सुल्तानपुर जिले के अलीगंज बाजार में 26 जनवरी 2024 देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय, बैंक, पुलिस थाना, सामाजिक संस्था पर तिरंगा फहराया गया। गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इसी कड़ी में आज धन्य निरंकारी भवन अलीगंज में 24 जनवरी के अवसर पर सत्संग एवं लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से सेवागार निरंकारी भवन पहुंचे। इस अवसर पर राजेंद्र कुमार रावत, संयोजक सुल्तानपुर अमेठी, राजा राम क्षेत्रीय संचालक सुल्तानपुर, निर्मल जी मुखी अलीगंज ब्रांच, महात्मा देवी प्रसाद केंद्रीय प्रचारक पट्टी प्रतापगढ़, विंध्यादीन अमेठी, श्याम नारायण पांडे सुल्तानपुर, पूर्व संचालक कर्मराज गोस्वामी देहली बाजार, अरुण पांडे संचालक सूरपाल सिंह हरौरा बाजार, राम खिलावन फौजी, महात्मा राम अंजोर, महात्मा बरसाती ब्रांच कैशियर, महात्मा भानु प्रताप सिंह अकाउंटेंट, हंसराज जी गुड़गांव, शिव नारायण संचालक सेवा दल संचालिका, आशुतोष पांडे शिक्षक सेवा दल आदि सैकड़ों सेवा दल के कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट राज 24 न्यूज से ओम प्रकाश शर्मा, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। पहले तो आपको नमस्कार और हमारा राज 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप इस कार्यक्रम में आए हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं उसके बारे में कुछ जानकारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका और पूरे मिशन की तरफ से मेरे साथ सदस्य की तरफ से आपको बार बार धन्यवाद। हमारे सदगुरु का आज जो संदेश है भाईचारा का, मानवता का, आज संसार में मानवता ही नहीं है। मानवता आएगी कैसे? मानवता आएगी परिचय से, अपने आप की जानकारी से। एक मानव का जो प्यारा होगा वो अपने आप की जानकारी, आध्यात्मिक जगत का प्रचार प्रसार है। और यहाँ से धर्म की बात जो की जा रही है और धर्म को बताया जाता है, यहाँ की धर्म होता है धारण करने अपनाने को। अब धर्म क्या है? संत श्रवण गोस्वामी जी महाराज भी यही कह रहे हैं, धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अब सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। सांसा बाबा अवतार सिंह महाराज जी का यहाँ ग्रंथ हरिनिकारी मिशन का, जिसको संपूर्ण अवतार वाणी के नाम से जाना जाता है, उसमें भी सांसा जी हमारे गुरु उस समय के लिख रहे हैं, प्रभु को हाजिर नाजिर जानो, इससे उत्तम धर्म नहीं। प्रभु ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। ईश्वर सत्य है, उसका अंश जीव भी सत्य है। और इस सत्य की जब पहचान सदगुरु द्वारा हो जाती है तो एक मानव दूसरे मानव से प्यार करना शुरू कर देता है और उसका जीत का जागता ये निकारी मिशन प्रमाण है। यही संदेश मानवता का पूरे क्षेत्र से प्लस कंट्री में आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से ये उनके अनुयायी भगत दे रहे हैं। धन्यवाद। पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम राजेंद्र कुमार रावत है। मैं सुल्तानपुर का संयोजक हूँ संदेहकारी मिशन का। और आज यह अलीगंज में ये जो विशाल मानवता का परिवार उमड़ा हुआ है, ये वार्षिक संत समागम के रूप में सब इकट्ठे होकर के अपने सदगुरु के पावन चरणों से यह आशीर्वाद लेने का जतन प्रयास कर रहे हैं। मिशन का काम है कि आत्मज्ञान देना। आत्मज्ञान के द्वारा पूरे विश्व में समरसता, प्यार, प्रेम, नम्रता और सत्कार, जाति पाति के बंधनों को समाप्त करना ही एक मूल उद्देश्य है। ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, ये जब तक हम हर घट में इस निरंकार को नहीं जानेंगे तब तक समाज में कुरीतियाँ समाप्त नहीं हो सकती। क्योंकि परमात्मा ने तो एक ही रचना किया है। आसमान एक बनाया, धरती एक बनाया, सूरज एक बनाया, हवाएं एक बनाई, चांद एक बनाया और एक ही गारे से इस पंचभौतिक रचना का संरक्षण किया। और इसके अंदर जो प्राण है, जीव है, जो चेतन सत्ता है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, इसकी जानकारी कर लेना ही परमात्मा की जानकारी है। अभी आपने देखा है बीते कालों में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया गया और ये प्राण प्रतिष्ठा इसीलिए किया गया कि एक चेतन सत्ता में सजीव का हम उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और राम को स्वयं अवतारी पुरुष कहा जाता है।
राम इस धरती पर मानव शरीर लेकर के आए, लेकिन उन्होंने इस धर्म को निभाया। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? समय के सद्गुरु जो अपने गुरु के चरणों में जाकर के उन्होंने अपने आप की ही पहचान किया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो साथ संगत शरीर आती जाती नहीं है, शरीर तो समाप्त हो जाती है, लेकिन जो चेतन सत्ता जीव है ये आता जाता है। ये कहाँ से आया और कहाँ को चला जाता है? गुरु के द्वारा जो मानव जो है इसे जान लेता है, उसे परमात्मा की जानकारी हो जाती है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा को प्राप्ति करने का यही एक साधन है। नेम से, योग से, जप से, तप से, उपवास से, व्रत से हमको कोई नहीं जान सकता। जो जानने वाला, समय जनाने वाला जो समय का सद्गुरु होता है, वही इस परमात्मा का दर्शन करा करके मानव के आवागमन के बंधनों को मुक्ति दे करके मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते को सुगम कर देता है। आज ये संदेश निरंकारी मिशन देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर यही संदेश दे करके भाईचारा का जो संदेश है, हर घट में जाति पाति नहीं, हर घट में इस परमात्मा का दर्शन करते हुए हर एक दूसरे को गले लगा करके, हर एक दूसरे को आगे की पहल देते हुए आज जो प्यार प्रीत मिल परिवर्तन का संदेश और जीवन जीने की जो कला सिखा रहे हैं, इसके अंदर ऐसा कोई संसाधन नहीं है, इसके अंदर ऐसी कोई संस्था नहीं है जो हमारी निरंकारी मिशन कर रही है। हम सब सद्गुरु जो होता है, सत्य का जनाने वाला होता है और सद्गुरु ही परमात्मा होता है। इसके लिए कहा भी है वेदों में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ही है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध होता है। उस पद्धति को कहने की नहीं, जीवन में अपना करके हमारा प्रत्येक संत महात्मा ऐसा जीवन जीते हुए एक अच्छे नागरिक का परिचय देते हुए और अपने इस भक्ति मार्ग से आवागमन के बंधनों को मुक्त करने का जतन प्रयास कर रहे हैं। इसी लड़ी में आज ये आयोजन अलीगंज सुल्तानपुर में आयोजित किया गया है। ऐसे ही समागम पूरे अमेठी क्षेत्र में, सुल्तानपुर क्षेत्र में हमारी 19 ब्रांचें हैं, सभी ब्रांचों में लगातार ऐसे कर्मबद्धता निरंतर चलती रहती है। प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी। हम आह्वान करते हैं ऐसे माई भाई को जो प्रभु प्रेमी हो, प्रभु को जानने वाले हों। जो कहा गया है वेदों में कि फूल को मसलने में देरी लग सकती है, लेकिन ईश्वर को जानने में देरी नहीं लग सकती है। ये मिशन आत्मज्ञान के द्वारा इस निरंकार परमात्मा को जो घट घट में व्याप्त है, जो कण कण में है, अजर अमर अविनाशी है, उसका दीदार करा करके उस व्यक्ति की आकांक्षाओं को, उस व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ति कर देता है। तो यही वेलकम है, पूरे विश्व को ये संदेश है कि अगर प्रभु को जानना है तो समय के सद्गुरु के पास आकर के साथ संगत जी जान ले, पहचान ले और मुक्ति के उस मार्ग को पसंद करें और अपना लोक सुखी पर लोक सुहेला कर पाए। प्यार से कहिए धन्यवाद जी।